अब अपन चर्चा करेंगे बेटा सड़क परिवहन की, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन में कमेंट्स देख लेता हूं मैं। आज चल रहा है। RS गुजर हेलो, अनिल महावर गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा। हितेश गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। नवीन शर्मा राम राम सर जी, किशोर गुर्जर राम राम सर, सभी को राम राम। साहिल रसगन गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। हेलो टिकटॉक स्टार, हेलो सर, नमस्ते राम राम जी, आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून बेटा। सर गाना सुन रहे हो क्या? नहीं बेटा, गाना नहीं सुन रहा, बस वैसे ही आवाज़ आ रही थी। ठीक है, अब नहीं आएगी आपको, ठीक है। किशोर कृष्णा मीना सर, सॉन्ग चल रहा है क्या? क्या चक्कर है? कोई नहीं बेटा, पता नहीं था, टेक्निकल टीम हमारी सॉन्ग सुन रही थी, अब बंद कर दिया बेटा, ठीक है। हाँ कृष्णा मीना सर जी, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है बेटा सॉन्ग सुन के चलो ठीक है। सोनू मीना, आपकी आवाज़ के साथ सॉन्ग चल रहा है, अब नहीं चलेगा बेटा। सर सॉन्ग चल रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा, बंद करवा दिया बेटा। राहुल जी, शौरभ मीना, यस बिल्कुल ठीक है। आज काफ़ी इंतज़ार के बाद पहली वीडियो चल रही है, इसलिए आपको दोनों चीज़ चलाई थी, सॉन्ग भी चलाया था और ये भी चलाई थी बेटा, कोई नहीं। टिकटॉक स्टार सॉन्ग चल रहा है, अब नहीं चलेगा बेटा। हाँ, सॉन्ग की प्रॉब्लम आ रही है, अब नहीं आएगी बेटा, ठीक है। सर गाना चल रहा है, इसको तो कुछ बताएं सर, कमेंट्स बताएं। कमेंट्स गायब हो गए। सर गाना, हाँ सर गाना चल रहा है, इसका तो कुछ करो, पहले कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर गाने पर वॉल्यूम को। बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई नहीं, ठीक है। मुनेश कुमारी शर्मा राजस्थान पुलिस, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद बेटा। नरेंद्र मीना सर गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब चलते हैं अपन परिवहन की ओर। इसमें आंकड़े चेंज होते हैं और इसमें सिर्फ आपको एक तरह से लाइन याद करनी है बेटा, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, देखो बेटा। परिवहन, दोबारा बता रहा हूं, आवाज आ रही थी उस टाइम। परिवहन को 3 भागों में, स्थल, जल और वायु। स्थल भाग को 3 भागों में, सड़क, रेल और पाइपलाइन। जल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वायु को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आवाज सही नहीं आ रही मुनेश कुमार जी, मुनेश कुमारी शर्मा, आवाज सही नहीं आ रही सर। हाँ अब ठीक है बेटा। हाँ देखिए, वायु परिवहन, एक देश से उड़कर दूसरे देश में अपनी सेवा दें, वो तो होता है अंतर्राष्ट्रीय। और एक देश से उड़कर उसी देश में लैंडिंग हो जाए, वो क्या होती है बेटा? राष्ट्रीय, ठीक है। जल परिवहन, जल से भी व्यापार होता है, एक तो राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। ये नदियों से होता है। किससे होता है बेटा? नदियों से। और ये होता है बेटा सागरीय, समुद्र से बेटा, ठीक है। बंदरगाह पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे अपन। सोनू जादव, खमा गणी जी, खमा गणी जी बेटा, खमा गणी, कैसे हो? ठीक हो बेटा, ठीक है। स्थल में नंबर 1 पाइपलाइन। आपको पता है आयात और निर्यात के लिए जो तरल और गैस अवस्था होती है, उनमें पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेल, सड़क और बंदरगाह, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। सड़क, रेल और सागरीय, जिसको अपन बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं बेटा? बंदरगाह, ठीक है, पढ़ेंगे अपन। नंबर 1 की ओर चलते हैं, सड़क परिवहन। किसकी ओर बेटा? सड़क परिवहन की ओर चलते हैं। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा है बेटा? 6 भागों में। मुनेश कुमारी जी, मैं 2 से 3 क्लास ले चलती है मेरी। हाँ 2 से 3 चलती है बेटा, ठीक है। सड़क परिवहन को कितने भागों में? 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6। नंबर 1 कॉरिडोर, इसी को बोलते हैं
स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। दूसरा है बेटा NH, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तीसरा है बेटा SH, राजकीय राजमार्ग, ठीक है। चौथा है जिला सड़कें। पांचवा है ग्रामीण सड़कें। और छठा है बेटा सीमांत सड़कें या सीमा सड़क संगठन। ये 6 है बेटा। अब चलते हैं सड़क परिवहन को कितने भागों में बेटा? 6 भागों में। नंबर 1 की बात करते हैं, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन की बात करें तो इसको बेटा BRO के नाम से जाना जाता है। एक तो BRO होता है भर्ती कार्यालय, सेना का भर्ती कार्यालय। एक B बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना करी थी बेटा कब? 1960 में। इसकी स्थापना 1960 में करी थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और ये क्या करती है बेटा? ये करती है जो भारत के सीमावर्ती इलाके हैं, भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे यहां सीमावर्ती इलाके हैं, इन क्षेत्रों में क्या करती है बेटा? पूर्वोत्तर भारत में भी कार्य करती है, दक्षिण भारत में भी कार्य करती है। सीमावर्ती इलाके यहां पर क्या करती है बेटा? सड़कों का निर्माण करती है। टिकटॉक स्टार सर मोस्टी करवाना, नहीं तो टॉपिक लेंदी हो जाता है, प्लीज। बिल्कुल टॉपिक ही करवाएं, मोस्टी करवा रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सीमावर्ती इलाकों में क्या करती है? निर्माण करती है। और इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1960 में, सीमा सड़क संगठन। एक तो ये है बेटा, ठीक है। दूसरा है ग्रामीण सड़कें, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है, वो होती है बेटा ग्रामीण सड़कें। ये जो ग्रामीण सड़कें हैं बेटा, इसमें भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक योजना चलाई 25 दिसंबर सन 2000 को। 25 कब चलाई बेटा? 25 दिसंबर सन 2000 को भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को की गई। और इसमें इसका जो उद्देश्य था लगभग 2012 रखा गया था कि 2012 तक देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां सड़कें होनी चाहिए। लेकिन शर्त एक रखी थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है, कोई ऊबड़ खाबड़ है, कोई समतल है, कोई पहाड़ी क्षेत्रों पर, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र में है। अगर कोई समतल क्षेत्र में है, वहां की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए बेटा? समतल क्षेत्र में 500 की जनसंख्या होनी चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्र या कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है या कोई नदी नाले में कोई गहराई में क्षेत्र है, वहां की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए, तब जाके रोड बनेगा, अन्यथा रोड नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। यानी एक तरह से लाभ मिल सकता है अगर इस आधार को। ऐसा नहीं है कि आप कह दो सर मेरा तो 2 मकान है, 2 मकान है बस, और लगभग 10 आदमी रहते हैं, वहां भी रोड बनाओ। नहीं साहब, मेरा तो एक मकान है, 20 किलोमीटर आगे जाकर पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां बनाओ। ऐसा नहीं होगा। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए बेटा? पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जहां दुर्गम रास्ते हैं, वहां कितने? 250। और समतल क्षेत्र में 500 होनी चाहिए, तब जाकर रोड बन सकता है, ठीक है। टिकटॉक स्टार, ठीक है। रामेश्वरम कॉरिडोर भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर अलग है बेटा, ठीक है। जिला सड़कें,
जिला सड़कें होती हैं। रवि पटेल नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा। सोनू जादौन 10 जुलाई 2019 को इसका तीसरा चरण प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई। किसका बेटा? कॉरिडोर की। हाँ चलते, ये तो बेटा आंकड़े चेंज होते हैं हमेशा, करंट पे थोड़ा सा अपडेट रहना, करने का टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। नमस्ते रवि पटेल, नमस्ते टिकटॉक स्टार, ओके बेटा, ठीक है। आप टिकटॉक स्टार, आपकी हमें पता रहता है, आप एक बार ही बोल दिया करो, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ रवि पटेल नमस्ते बेटा, ठीक है। टिकटॉक स्टार ओके। जिला सड़कें, जिले की जो तहसील होती है, ध्यान रखना, जिले की जो तहसील होती है उन तहसीलों को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे मालाखेड़ा से जोड़ दी क्या लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ से जोड़ दिया कठुमर, कठुमर से जोड़ दिया क्या अपने रामगढ़ जोड़ दिया, रामगढ़ से गोविंदगढ़, इस तरह होते हुए सीधा तिजारा जोड़ दिया, तिजारा से क्या जोड़ दिया बहरोड जोड़ दिया, बहरोड से बांसुर जोड़ दिया। ऐसे जो सड़कें होती हैं, ऐसी जो सड़कें होती हैं वो होती हैं बेटा जिला सड़कें। इनका जो रखरखाव होता है वो पीडब्ल्यूडी यानी जिला सड़कें होती हैं, जिले के अधीन करती हैं, इनको भी पीडब्ल्यूडी करती है और इनको भी पीडब्ल्यूडी करती है बेटा, ठीक है। चले, एसएच स्टेट हाईवे या राजकीय राज्यमार्ग, ठीक है। राज्य के जो राजमार्ग है, ये जो राज्य के जिले होते हैं, राज्य के जो जिले होते हैं, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? राजकीय राजमार्ग या स्टेट हाईवे, ठीक है बेटा। इनमें राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी पब्लिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसका कार्य करती है, राजकीय राजमार्गों का रखरखाव करती है बेटा। अब आती है मेन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इन दोनों में बनते हैं बेटा। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है बेटा जिसको अपन नेशनल हाईवे बोलते हैं। देखो इनके आंकड़े चेंज होते हैं, पहली बात तो समझ लो मेरी बात, ठीक है। आंकड़े बदलते रहते हैं, रोड बनते रहते हैं, डेली के रोड बन रहे हैं। तो वर्तमान में लगभग राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो है 700। कितनी है बेटा? 700 है। सर्वाधिक जो नेशनल हाईवे की जो लंबाई है भारत में वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है, ठीक है। लगभग 2.5 लाख किलोमीटर है। कितनी है बेटा नेशनल हाईवे की लंबाई? लगभग 2.5 लाख किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी 1.5 लाख किलोमीटर है। जो 1.5 लाख किलोमीटर है, जो पूरी रोड है बेटा, सड़कें हैं, पूरी सड़कें लगभग 56 लाख हैं बेटा। कितना है? भारत में कुल सड़कों की लंबाई है लगभग 56 लाख किलोमीटर है। इन 56 लाख किलोमीटर में लगभग 2.5% जो है वो क्या है बेटा? नेशनल हाईवे, ठीक है। सुनील कुमार सर आपका 50% कोर्स होगा, 50 से भी ज्यादा हुआ है बेटा, ठीक है। हाँ आशम खान नमस्ते सर, बिल्कुल आशम जी नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। विनोद भाटी नमस्ते सर, बिल्कुल नमस्ते बेटा, सब ठीक होंगे। पीएम सोनू जादौन, पीएमजीएसवाई की सर ग्राम सड़क योजना की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वही है बेटा, ठीक है। तो नेशनल हाईवे के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा क्या, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे व्यस्त, किस किस को कौन कौन को जोड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ 56 लाख है, हाँ लगभग सोनू जादौन जी, क्योंकि 56 लाख 8,477 किलोमीटर टोटल है, लेकिन इनके आंकड़े चेंज होते हैं बेटा, ठीक है। अब आती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज एक तरह से कॉरिडोर योजना है जो दो शहरों के बीच में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देखो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मैप में बता दूंगा, पहले ऐसे देखो बेटा। रामवीर गुर्जर प्रणाम सर, बिल्कुल खुश रहो बेटा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 2001 में
करी थी, वही भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, इसका भी संपूर्ण होने का लक्ष्य 2012 में रखा गया कि 2012 में कंप्लीट हो जाने चाहिए, लेकिन हो भी गई थी, लेकिन बीच बीच में रुकावट आई थी। अब ये कहां से कहां तक है? इस योजना के तहत भारत में 2 गलियारे बने। कितने गलियारे बने बेटा? भारत में 2 गलियारे बने। एक तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, एक गलियारा तो ये था बेटा, ये कौन सी दिशा है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फटाफट जुड़ जाइए। अब चलते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक है? तो ये जगह पड़ती है सिलचर। सिलचर पड़ती है असम में। सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर जगह पड़ती है गुजरात में। यहां से यहां तक है बेटा, सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु, यहां तक है बेटा। शिखा राजपूत राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे बेटा, बहुत लेट हो गई। ठीक है, सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु। टाइम पे आया करो बेटा। ठीक है, अब ये सिलचर असम से, यहां से सिलचर से चली, स्थान है असम में, पोरबंदर गुजरात में चली, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। एक है उत्तर से दक्षिण, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। अब क्वेश्चन जो बनता है वो महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे से कहां मिलते हैं? एक स्थान पर मिलते हैं, वो उस स्थान का नाम क्या है? पूर्व से पश्चिम, कोई बताएगा? हाँ, कमेंट्स में जवाब दें। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे से कहां मिलते हैं? इंपॉर्टेंट, टिकटॉक स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजवीर, नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा। श्याम सुंदर, गुड आफ्टरनून। राहुल कुमार, कानपुर। राजवीर वर्मा है, राजवीर वर्मा नहीं, वीराना है, सॉरी, वीराना। ठीक है, हाँ, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे से कहां मिलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। बोलो, कानपुर में मिलते हैं तो कौन से राज्य में है, और अगर झांसी में मिलते हैं तो कौन से राज्य में है? राजवीर वीराना, कैसे हो मामा जी? बेटा ठीक हूं, आप कौन हो बेटा, बताओ तो सही। ठीक है सर, क्या पढ़ाया है आज आपने? शिखा राजपूत जी पूछ रही हैं, सर क्या पढ़ाया है आपने? बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद आपको। टॉपिक खत्म होने वाला है और आप पूछ रहे हैं क्या पढ़ाया बेटा। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं बेटा, आपसे निवेदन है, एक तो गलतफहमी ना पालें कि हमने पूछ लिया तो सर हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लेकिन आपसे निवेदन है कि मैं जो पढ़ाऊं उसमें आप टाइम पे आओ। पहले भी क्या मैं कह रहा हूं, आज जो लेट आए मेरी गारंटी नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करूंगा आने की कि समझ आ जाए। मैं बेटा परिवहन पढ़ा रहा हूं, परिवहन में यानी सड़क परिवहन चल रहा है अपना, सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन में अब जो छठा भाग है, 6 भागों में बांटा है सड़क परिवहन को, उसमें छठा भाग है कॉरिडोर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, तो ये झांसी में एक दूसरे से मिलती है। कहां मिलती है बेटा? झांसी, और झांसी पड़ता है बेटा यूपी में। ठीक है, झांसी पड़ता है यूपी में। ठीक है,
घने भाई एमपी बताते हैं, एमपी में नहीं है। झांसी कहां पर है बेटा? यूपी में, उत्तर प्रदेश। आपको पता है ये झांसी है। आपको बता देता हूं, ये जो नीचे की तरफ ऐसा स्थिति है, ये बनी हुई है ये वाली, यहां बेटा दो जिले हैं। एक बार पूछा भी था। एक है बेटा ललितपुर, कौन सा है? एक है ललितपुर और एक है बेटा झांसी। ये भारत के दो जिले हैं, यानी उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं, जो अपन को ऐसा लगता है कि ये एमपी में है। कहां पर है बेटा? अपन को ऐसा लगता है कि ये एमपी में है, लेकिन है कहां पर बेटा? ठीक है, ये है कहां पर? यूपी में है। कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोई डाउट? हाँ बिल्कुल, NH 44 और NH 27 झांसी। नारायण सिंह जी बता रहा हूं अभी। ठीक है, टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ शिखर राजपूत जी, कुछ समझ आ रहा है बेटा? जवाब दें। ठीक है, झांसी का अर्थ कहां पड़ता है बेटा? यूपी में। कहां पड़ता है बेटा? यूपी में, जहां एक दूसरे से मिलती हैं। मैं आपको यहां बता रहा हूं, हाँ सर सूर्या पतनेसर क्लास का मैंने फ़ोन चेक नहीं किया था इसलिए लेट हो गई, अदरवाइज समय के तो हम बहुत पाबंद हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटा, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी टाइम पे आओ बेटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। हाँ अब देखो ये कैसे चलता है। सिलचर जगह पड़ती है असम में, ऐसे चलता है बेटा, ऐसे चल के यूं चलता है बेटा, ऐसे ऐसे चलता है बेटा ये। ठीक है, और एक ये तो पूर्व से पश्चिम हो गया। अब है बेटा उत्तर से दक्षिण। क्या है बेटा? उत्तर से दक्षिण। ये श्रीनगर से क्या है? कन्याकुमारी है। कहां है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये श्रीनगर है आपका, ऐसे चलता है ये। ये ऐसे चलता है बेटा। विष्णु सिंह, ओके सर, ओके सर, आओ याद रखना हुए। ठीक है बेटा ना। पूर्व से पश्चिम, सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात, श्रीनगर कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, एक दूसरे से जहां मिलते हैं वो झांसी, और झांसी पड़ता है बेटा यूपी में। कई बच्चे एमपी बता रहे हैं, लेकिन एमपी नहीं है। कहां है बेटा? यूपी में। कोई डाउट? इसको बोलते हैं अपन NH 27। ये पड़ गया बेटा NH 27 और ये पड़ गया बेटा NH 44। क्या बोलते हैं बेटा? ये नेशनल हाईवे 44 है और ये बेटा NH 27 है बेटा। ठीक है, कौन सा है? नेशनल हाईवे 27। ठीक है, एक ही कॉरिडोर तो ये था। दूसरा जो बना वो था बेटा भारत के जो 4 बड़े महानगर है उनको आपस में जोड़ा था। जैसे दिल्ली, दिल्ली से किसको जोड़ा बेटा? मुंबई को। मुंबई को किससे जोड़ा बेटा? चेन्नई को। चेन्नई को किससे जोड़ा बेटा? कोलकाता को। और कोलकाता को किससे जोड़ा बेटा? दिल्ली से। किससे जोड़ा बेटा? दिल्ली से। ठीक है, ये जो दिल्ली से मुंबई है ये है बेटा NH 48। कौन सा है बेटा? NH 48। ये भी NH 48 ही है। ठीक है, ये NH 16 है, NH 16, और ये है बेटा NH 19। क्या है बेटा? NH 19। ध्यान रखना, पहले ये NH 8 था, ये NH 5 था, ये NH 4 था और ये NH 2 था। ठीक है, लेकिन अब NHO में ऐसा सिस्टम किया है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो नेशनल हाईवे जाएंगे, जो नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे या जो उत्तर से दक्षिण के शहरों को जोड़ेंगे वो तो समसंख्या वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा?
सम संख्या वाले, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो जाएंगे वो हो जाएंगे विषम वाले। क्या हो जाएंगे बेटा? विषम वाले। ठीक है। नवीन शर्मा जी, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई महानगर को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है और इसकी लंबाई? यही है बेटा। चार जो बड़े महानगर इनको आपस में जोड़ा। ठीक है, ये हो गई। पहले नेशनल हाईवे सही थे, अब थोड़े गड़बड़ है इनमें, सम विषम का चक्कर कर दिया बेटा। सर NH7 सबसे बड़ा है ना? नहीं बेटा, अब नहीं है। आसम खान, भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो अब वर्तमान में NH44 है, अब NH7 नहीं है बेटा। ठीक है, बताऊंगा नेशनल हाईवे बताऊंगा, यहां तो अभी परियोजना चल रही है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा सड़कें हैं? तो सर्वाधिक जो सड़कें हैं वो कौन सी है बेटा? महाराष्ट्र में है। कहां पर है बेटा? भारत में सर्वाधिक सड़कें महाराष्ट्र में हैं, और न्यूनतम सड़कें बात करें वो सिक्किम में है। न्यूनतम सड़कें वो है बेटा सिक्किम। भारत में सर्वाधिक सड़कें महाराष्ट्र में और न्यूनतम सड़कें कहाँ हैं बेटा? सिक्किम में। ठीक है, ऐसे ही बेटा घनत्व की दृष्टि से बात करें, घनत्व की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक सड़कें हैं वो हैं बेटा केरल में, और न्यूनतम जो सड़कें हैं वो हैं बेटा लद्दाख में। कहाँ है बेटा? लद्दाख में न्यूनतम सड़कें पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं जो नेशनल हाईवे है इनका रख रखाव कौन करता है? नेशनल हाईवे का रख रखाव जो करता है वो केंद्र सरकार करती है बेटा। कौन करती है? केंद्र सरकार। ध्यान रखना, स्टेट हाईवे का रख रखाव करती है बेटा, ये क्या है? NH44। सुनील कुमार जी, NH44 है, जम्मू कश्मीर में सर। राजवीर वीराना जी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है NH44 बेटा। ठीक है, कोई डाउट? सर NH7 सबसे बड़ा है ना? नहीं है बेटा, दिल्ली टू कोलकाता 1465 किलोमीटर। दिल्ली टू कोलकाता बेटा पहले NH2 था। क्या था बेटा? NH2 था 1465 किलोमीटर। अब नहीं है बेटा, अब सारे नाम चेंज हो गए बेटा। अब NH2 का जो नाम है वो चेंज हो गया है, और NH2 का नाम चेंज होकर क्या कर दिया? NH19 कर दिया बेटा। क्या कर दिया बेटा? NH19। सारे नेशनल हाईवे बदल गए हैं। मेन नेशनल हाईवे की बात करेंगे। उड़ीसा में न्यूनतम है सर। उड़ीसा में ध्यान रखना, उड़ीसा में कच्ची सड़कें सबसे कम है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी, उड़ीसा में कम है लेकिन कच्ची सड़कें हैं बेटा। क्या है बेटा? कच्ची सड़कें। सर सबसे कम हमने उड़ीसा में पढ़ा है। अरे रे रे रे, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूनतम सड़कें कहाँ हैं बेटा? उड़ीसा में है, कच्ची में। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी, महाराष्ट्र और बेटा उड़ीसा, बिल्कुल सही है बेटा। सबसे जो कम सड़कें हैं वो भी उड़ीसा में है। टिकटॉक स्टार सन, डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी तो जनगणत होता है बेटा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, डेंसिटी। ठीक है सर। NH शिखर राजपूत सर, NH19 दिल्ली टू कोलकाता। हाँ बेटा, जो आपके धौलपुर मथुरा होते हुए जाता है बेटा। घनत्व की दृष्टि से बात करें, केरल और बेटा लद्दाख। उड़ीसा में एक तरह सबसे ज्यादा क्या है? कच्ची सड़कें हैं। क्या है बेटा? सबसे जो वह है वो कच्ची सड़कें हैं। क्या है बेटा? कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, ये है, आंकड़े चेंज हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं है बेटा। ठीक है, विश्व सबसे रोड नेटवर्क अमेरिका का है बेटा। ठीक है, चले, केंद्र सरकार करती है। भारत में सर्वाधिक जो सड़कें हैं
इनका जो रखरखाव जो नेशनल हाईवे क्या है बेटा, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे का जो रखरखाव है वो कौन करती है बेटा, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के अधीन एक डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, क्या देखना बेटा कौन है, सीपीडब्ल्यूडी, इसका मतलब सेंट्रल पब्लिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, क्या बोलते हैं, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक है। भारत की रोड प्रणाली वर्ल्ड में सबसे, नहीं बेटा दूसरा स्थान है। शिखा राजपूत जी, भारत में रोड प्रणाली में भारत का कौन सा स्थान है बेटा, दूसरा। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका का है, सॉरी चीन का है। किसका है बेटा, चीन का है। फर्स्ट नंबर पे चीन का है, सेकंड नंबर पे अमेरिका भारत का है बेटा, ठीक है। और रेल में बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है बेटा। रेल प्रणाली में कौन से स्थान पर है बेटा, पहले स्थान पर। सोनू जादव जी, विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अमेरिका नहीं बेटा, चीन का है। रेल में सबसे प्रथम है बेटा, सोनू जी, जादव जी, रेल में सबसे प्रथम किसका है बेटा, अमेरिका का, ठीक है। रेल प्रणाली की बात करें तो रेल प्रणाली में फर्स्ट नंबर अमेरिका, फिर बेटा भारत का नंबर आता है। इसमें भी दूसरे स्थान है चीन और भारत का बेटा, नहीं बेटा पहले था अब नहीं है, अब सेकंड नंबर पे है बेटा, ठीक है। और रेल में बात करें लंबाई की दृष्टि से तो भारत का चौथा स्थान है। फर्स्ट अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस और फिर बेटा भारत का स्थान आता है, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन भी एक डिपार्टमेंट है एनएचएआई, क्या है बेटा, एनएचएआई, इसकी फुल फॉर्म है बेटा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी एनएचएआई भी तो करती है इनका रखरखाव। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं बेटा, केंद्र सरकार के अधीन कौन डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी, और सीपीडब्ल्यूडी के अधीन एक डिपार्टमेंट है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये करती है। इसकी वैसे तो देखो स्थापना करी थी बेटा 88 में, कब करी थी, 1988 में, लेकिन इसने जो अपना कार्य प्रारंभ किया था वो किया था 1995 से। कब किया था बेटा, 1995 से इसका रख रखाव किया था, ठीक है बेटा। सर आप ये बता दो भारत की सबसे प्राचीन सबसे बड़ी हाना वर्ल्ड में, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, सर भारत, सर आप ये बताओ भारत की सड़क प्रणाली सबसे बड़ी पहले थी बेटा, अब नहीं है, अब सेकंड नंबर पे है, अब दूसरी है बेटा। इनके आंकड़े बदलते रहते हैं बेटा। अभी मैं आपको 56 लाख बता रहा हूं, लेकिन 2020 के जो नए आंकड़े आएंगे, ठीक है, लगभग मार्च में आएंगे, 21 में, जनवरी या मार्च तक आएंगे, उस टाइम हो सकता है 60 लाख हो बेटा, क्या हो, 60 लाख हो। डेली की सड़क बन रही है बेटा, इसमें लंबाई के ऐसे कंफ्यूज होते हैं। ये जो आंकड़े हैं 2019 के हैं बेटा, क्या है 2019 के, ठीक है। राजवीर वीराना आवाज सही करो सर। सर पहले तो इंडिया का था, बिल्कुल था बेटा। एनएचएआई भी तो करता है इनका रखरखाव, बिल्कुल एनएचएआई करता है, लेकिन है किसके, केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है, डिपार्टमेंट है। और ये बेटा एक संस्था एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय क्या बोलते हैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 88 में और अपना कार्य प्रारंभ किया 1995 में, ठीक है बेटा। सर भारत में सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे कौन सा है, ये बेटा NH 8 है, आसम खान जी, नेशनल हाईवे नंबर 8 जो दिल्ली से मुंबई जाता है, भारत का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे है, लेकिन इसका नाम NH 48 हो गया है, और 58 भी कहते हैं कई जगह, ठीक है। NH 1 प्लस NH 2 को GT रोड कहा जाता है, बिल्कुल NH 1 प्लस NH 2 को शिखा जी NH 1 प्लस NH 2 को कहते हैं। लेकिन ये जो है बेटा कोलकाता से अमृतसर के बीच था, NH 1 है जो अमृतसर से दिल्ली है, और NH 2 दिल्ली से कहाँ है बेटा, कोलकाता। इन दोनों को शेर शाह सूरी ने GT रोड का निर्माण करवाया, ठीक है।
1541-42 में बताऊंगा बेटा सर अभी। सर जीटी रोड किस NH को बोलते हैं? NH 19 को कहते हैं बेटा, NH1 प्लस NH2। पुराने आंकड़ों के अनुसार NH1 प्लस NH2 इनको कहते हैं बेटा। सर ये आंकड़े आप 2019 के बता रहे हो या फिर 2020 के आंकड़े बता रहे हो, प्लीज बता दो। ये बेटा 2019 मार्च 2019 के हैं बेटा, ठीक है, लेकिन आंकड़े चेंज होते हैं बेटा, ये आएंगे 20 के अभी आएंगे बेटा, ठीक है। अरे बेटा रुको तो सर आप, मुझे तो आने दो अभी। सर NH47 अभी भी सबसे छोटा है ना? आंकड़े चेंज हो, बिल्कुल चेंज हो गए बेटा, शिखा जी चेंज हो गए, अब नहीं है। NH47 का नाम तो 919 हो गया बेटा, ठीक है। NH19 की टोटल लंबाई कितनी है? NH19 के लगभग बेटा 1400 लगभग 80 समथिंग है बेटा, ठीक है। NH327 भी सबसे छोटा है, हाँ सबसे छोटा वर्तमान में ये है बेटा, ठीक है। चलें आगे। केंद्र सरकार करती है NHCI, इनका रखरखाव करती है। अब आगे आते हैं इन्हीं में ही। हाँ अब जो टॉपिक है, अब तक है टाइम भी हो गया, लेकिन इनमें जो आज जो पढ़ा है और इसके बाद आप कल पढ़ेंगे, एक तो भारत का सबसे लंबा पुल, सड़क पुल, एक सुरंग, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ठीक है। सर इन NH327 में, हाँ सर इन आंकड़ों को चक्कर में याद करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल फायदा क्यों नहीं होगा बेटा, आंकड़े ही आते हैं, आंकड़े ही एग्जाम में आते हैं, रटी रटाई चीज एग्जाम में नहीं आती है, इसलिए आंकड़ों को चेंज करना चाहिए। ये तो गलत बात है, आंकड़े तो बदलते रहते हैं, ये हिस्ट्री थोड़ी है जो फिक्स है, जो आज से गुजर गए वो फिक्स है। यहाँ तो बेटा चेंज होगा, मत करो, करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ऐसे हताश मत हो, चेंज करना पड़ेगा, अपडेट रहो अपने आप को। आपकी पहली क्लास जब मैंने ली थी, जब उसी दिन कहा था ज्योग्राफी है, आंकड़े चेंज होता है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है बेटा। अपडेट नहीं रहोगे तो बेटा पछताओगे, ठीक है। सर यहाँ आपके पढ़ा रहे हैं या आप इनको, ठीक है। 1465 मैनेज, हाँ सर अभी जम्मू कश्मीर में भी तो नई सुरंग बनी, बिल्कुल बनी है बेटा, इनको बताएंगे, भूपेन हजारिका, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे कल, पुल और सुरंग के बारे में, कौन लंबा कौन छोटा कौन ऊंचा, भारत की विश्व की सबसे ऊंची सड़क, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। बाकी कल लाइट की प्रॉब्लम थी आज, इसलिए दिक्कत आई आपको, उसके लिए खेद है। बाकी मिलते हैं कल इस 2 बजे, टाइम पे आ जाओ, बिल्कुल फिक्स टाइम पे आ जाना कल, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम बोले, ठीक है, ओके बाय बाय।